हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेड टू ट्रेड की डेली एनालिसिस का वीडियो। आज बाजार ओपन हुआ है साइडवेज, और साइडवेज ओपन होने के बाद दिन का हाई लगाया लगभग 24,000 के आसपास जाके, और वहां से पूरे दिन बाजार लगभग साइडवेज रहा। और डॉट 3 बजे ऐसी आंधी आई कि सब कुछ साफ हो गया। जो गजब की गिरावट देखने के लिए मिली है बाजार में, तगड़ी वाली गिरावट 3 बजे से लेकर के, मतलब 10 मिनट के खेल में बाजार ने पूरा मूड, माहौल, एनालिस्टों के एनालिसिस सब कुछ पलट के रख दिए। एक तरफा बिकवाली थी, एक क्रॉस द बोर्ड स्टॉक्स में बिकवाली थी सारी जगहों पे। और कुल मिला के बाजार ने आज तगड़ा फटका देते हुए एक कमजोर क्लोजिंग के साथ जाके निफ्टी 23,547 के लेवल पे क्लोज हुआ है। इस गिरावट के पीछे का मुख्य कारण क्या था, गिरावट के पीछे का रीजन क्या था, कैसे हम लोगों ने इसको प्ले करने की कोशिश करी, और क्या डिस्कशन था मॉर्निंग से, इन सब सारी चीजों पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूसरा, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा, जिससे कि उनको भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिले। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि पूरा दिन हमारा बाजार साइडवेज जोन में था, और साइडवेज जोन में रहने के साथ साथ बहुत ज्यादा कोई ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिली नहीं थी। फिर उसके बाद जो है बाजार ने एक वो ऐसा झटका दिया कि सब कुछ साफ होता दिखा। और काफी दिनों के बाद निफ्टी में इतनी बड़ी 5 मिनट की कैंडल बनी है। आप जाकर के पीछे देखिएगा, लास्ट में अगर आप देखेंगे कि ये कैंडल कब बनी थी, तो बहुत आपको चार्ट स्क्रॉल करना पड़ेगा और सालों पीछे जाना पड़ेगा। चेक जरूर करिएगा, मैं गैप अप गैप डाउन की बात नहीं कर रहा हूं। दूसरा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि ये जो गिरावट के पीछे का कारण था, ऐसा कुछ भी बड़ी न्यूज नहीं आई। हाँ, एक एमएससीआई की रीबैलेंसिंग का था, रीबैलेंसिंग हुई होनी थी, जिसकी वजह से बहुत कुछ होना था हर मंथली वाला। तो रीबैलेंसिंग एक रीजन है। बाकी अगर आप देखेंगे, यूएस ईरान का एज इट इज चल रहा है। इससे बड़ी बड़ी न्यूज पे भी मार्केट ने इस लेवल का फॉल 5 मिनट की कैंडल पे नहीं दिया था। ऑब्वियसली गिरावट इससे बड़ी भी हुई थी, लेकिन शार्प सेलिंग, जो पैनिक सेलिंग आप कह, शार्प सेलिंग ही कही जाएगी, पैनिक सेलिंग तो अब इसके बाद देखने के लिए मिल सकती है। कुल मिला के तगड़ी गिरावट थी। बहुत सारे लोगों का बाद में मैसेज आया कि सर ये ट्रेड छूट गया, छूट गया, छूट गया। देखिए, मैं सच बताऊं, ये ट्रेड मेरा भी छूटा है। मैंने भी इस ट्रेड को नहीं पकड़ा है। रीजन मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा डिस्कशन क्या था। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मुझे बताने की जरूरत है, मैं आपको क्या हमारा डिस्कशन था, वो मैं टेलीग्राम पे क्या मॉर्निंग से हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो सारी चीजें मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, हुआ क्या कि दुनिया भर के ग्लोबल मार्केट कुल मिला के हमारे मार्केट से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ये फैक्ट है। अब इसके पीछे आप जो भी कारण लगा लें, लेकिन हमारे मार्केट कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं दूसरे मार्केट की तुलना में। कैसे, मैं समझाता हूं। व्यंग्यात्मक शैली में देखिए, मैं बता रहा हूं आपको। रीजन बहुत सिंपल है कि हमारे बाजार का जो मैनिपुलेशन का लेवल है ना, वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल जा चुका है। और इस चीज पे मतलब जो अथॉरिटीज हैं उनको ध्यान देना चाहिए। अगर रिटेल ट्रेडर को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, रिटेल ट्रेडर को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मत दीजिए, चलेगा, लेकिन रिटेल ट्रेडर को बचाना भी तो सेबी की ही जिम्मेदारी है। सेबी को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज इस तरह के बाजार में रिटेल ट्रेडर ही लुटता है। अब आप कहोगे कैसे, तो ये अगर आप कंटिन्यूअसली ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप निश्चित तौर पे आपको समझ में आ रहा होगा कि किस लेवल का हमारे बाजार में मैनिपुलेशन है। इंडेक्स मैनेज करके जो है स्टॉक्स की धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन इंडेक्स हमारा मैनेज किया जा रहा है। और ये जितना दबाओगे, इट इज स्प्रिंग इफेक्ट इसका मिलना है। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं। पीछे जब मैं बोल रहा था कि आने वाले दिन दिक्कत देंगे, तो बहुत सारे ट्रोलर्स का मैसेज आता था, अरे तुमको कुछ नहीं पता है। वो ट्रोलर्स आज कहाँ गायब हो गए, मतलब ही नहीं है। प्रॉफिट लॉस सबका होता है, मेरा भी होता है, लेकिन ट्रोलर्स जो थे कि अरे तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, वो गायब हो गए हैं। वो आते ही नहीं कमेंट करने, ठीक है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, स्प्रिंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है मार्केट में। मतलब जितना दबा के रखा जाएगा उतना ज्यादा उछलेगा। मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूं, मार्केट से ये फील
आ रहा है, और इसी पिछले 3-4 दिन से साइडवेज था, ब्रेकडाउन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, एक झटके में साफ किया। ये इसी स्प्रिंग इफेक्ट ही है, इसे ही बोला जाता है। जब तक आप समझोगे तब तक। अब आज जिन्होंने कॉल साइड मतलब सपोर्ट से मार्केट, सपोर्ट पे मार्केट है, ठीक है, वहां से अगर मार्केट ने इस तरह का इफेक्ट दिया है तो थोड़ा सा समझो आप। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आने वाले दिन, फिर बोल रहा हूं, आने वाले दिन थोड़े दिक्कत भरे हैं। इस मार्केट को ना देख लीजिएगा, आज भी रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने की कोशिश की गई है। अगर आपको वॉल्यूम और प्राइस एक्शन समझ में आता है ना, तो जाकर के वॉल्यूम चेक कीजिएगा कि लास्ट के कैंडल पे कितना तगड़ा वॉल्यूम है। तो ये भी हो सकता है कि किसी बड़ी मछली को एंट्रेंस दिलाने के लिए बाजार को नीचे लाया गया। सैटरडे संडे को अब जो है पॉजिटिव न्यूज फ्लो करके मार्केट को मंडे को बड़ा सा गैप डाउन ओपन कर दो, तो बियर भी कट गए और बुल्स भी कट गए। समझिएगा इस खेल को। अगर इस खेल को नहीं समझ रहे हो ना, तो आप नादान हो, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको सीखने की बहुत जरूरत है। इमेजिन करिए कि अगर मंडे को मार्केट बड़ा गैप अप ओपन कर दे, तो बियर्स भी गए और बुल्स भी गए, फिर तो दोनों साइड लपेट लिया गया। क्वाइटली ये मार्केट का नॉर्मल सिनेरियो है। मैं इस पे क्रिटिसाइज या कुछ उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रिटेल ट्रेडर को अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। ये चार्ट देख के बहुत सारे लोग मंडे को फोमो में ट्रेड करेंगे और उस वजह से उनका लॉस होगा, क्योंकि फोमो क्रिएट हो जाएगा। समझो बात को आप। यूएस ईरान का एज इट इज चल रहा है, उनका पेपर पे साइन होना बचा है, ट्रंप साहब का सिग्नेचर बाकी है, और उसके बाद जो है यूएस ईरान का सीज फायर हो जाएगा, लेकिन हमले लगातार जारी हैं। दुनिया भर के ग्लोबल बाजार मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे बाजार डाउन परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे बाजार अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो कुछ तो खिचड़ी पक रही हमारे बाजार में, जो शायद आज हमको नहीं पता है, आने वाले दिनों में हो सकता है हमें भी पता चल जाए। जब चलेगी तब की तब देख लेंगे। एनीवे, हमारा क्या डिस्कशन था ये मैं आपको दिखाता हूं कि हमारा टेलीग्राम पे डिस्कशन था क्या। तो अगर हमारे डिस्कशन की बात की जाए, तो आइए मैं अगर कुछ बोलूंगा तो आपको लगेगा अरे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। चलिए देख लीजिए, ठीक है। मैंने आप लोगों को लेवल दिया 680 तक का, हमारा प्रोडिक्शन था कि अगर 880 के नीचे गया तो 680 तक का हमारा प्रोडिक्शन था। मतलब मैंने यहाँ पे आपको चार्ट पे लगा के भी जो है 750 तक तो मैंने लगा के रखा था, उसके नीचे गया तो 680 तक, तो जिस जो लेवल पे प्ले करता है ना, वो उसको यहां तक का लेवल मिला, ठीक है, यहां से यहां तक का लेवल मिला। अब आप कर पाए नहीं कर पाए, दैट इज ए डिफरेंट स्टोरी। कर मैं भी नहीं पाया हूं, लेकिन मैं बात एक एनालिसिस की कर रहा हूं। चलिए, ये हो गई बात लेवल की, और मोर और लेस बैंक निफ्टी सेंसेक्स सब में यही था। मैसेज जो मैं रोज देता हूं वो देख लीजिए। 8:25 का हमारा मैसेज था, ठीक है। 8:25 पे मैंने क्या लिखा था, आज बाजार एक दिन के लिए ओपन है और मार्केट के पास मिक्स न्यूज फ्लो है। यूएस ईरान का पॉजिटिव है, एचडीएफसी का नेगेटिव, तो मार्केट कंफ्यूज रह सकता है। ध्यान देना, एंड ड्यूरिंग द मार्केट अगर कोई न्यूज आए तो उसको प्ले कर लेना। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? प्ले कर लेना अपने लेवल के साथ। लेवल टूटे तो ट्रेड करना, वरना फिर मंडे को देखना। मेरा मानना है कि आज बाजार साइडवेज टू बुलिश जाने की कोशिश में टूट सकता है। लेट्स सी। ये 8:25 का मैसेज था, ठीक है। बाजार साइडवेज टू बुलिश जाने की कोशिश में टूट सकता है, और लिटरली टूटा है बाजार। साइडवेज टू बुलिश जाने की कोशिश में ही बाजार टूटा है। अब आप मानो या ना मानो, ये बात अलग है। ट्रेड कर पाए नहीं कर पाए बात अलग है, लेकिन जो एनालिसिस था, और ये 8:25 का मॉर्निंग में एनालिसिस था। मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ी अम्मा गिराने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात बता रहा हूं। सिर्फ 10 साल से मार्केट में झक नहीं मार रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है कि समझ में आती हैं चीजें। कई बार पकड़ लेते हैं, कई बार नहीं पकड़ पाते हैं, और कई बार पकड़ते हैं फिर भी लॉस हो जाता है, और कई बार गलत पकड़ते हैं तो भी प्रॉफिट हो जाता है। और ये रियलिटी मैंने हमेशा एक्सेप्ट की है। मेरा प्रयास आपका पैसा बने ना बने इसका कभी नहीं रहा है, वो आपकी स्किल से पैसा बनेगा। मेरा प्रयास रहता है कि मेरी वजह से 2-4 रुपए आपके बचें, और वो बचाने का ही प्रयास करता हूं, तभी आपको रियल टाइम पे
लाइव मार्केट में अपडेट देता हूं मेरे भाई। आगे आइए, लाइव क्लास में समझाता हूं। फिर मैं लाइव क्लास में आया, मैंने लेवल दिया आप लोगों को 20 EMA के नीचे पुट साइड नजर रखना, ठीक है। फिर मैंने आपको समझाया, ठीक है। सो एसएल हंटिंग चल रही है, सावधान रहना। सब ईएमए पास में रहे तो बाजार साइडवेज होने के चांस रहते हैं, ध्यान देना। कितने बजे? 9:56 पे देख लो जरा, 9:56 पे क्या सीन था। 9:56 मतलब यही वाली कैंडल थी। वहां से लेकर के 9:56 से लेकर के बाजार तकरीबन तकरीबन 12 बजे तक सेम रेंज में घूमा है, 920 से 880 के, 950 से 880 की रेंज में, ठीक है। यहां तक आपको मैं पैसे बचाने के लिए गाइड करता हूं, ये मैं 50 बार बता चुका हूं आप लोगों को। फिर बाजार टूटा, रेंज शिफ्टिंग हुई। फिर आगे आइए, पैसा बचाओ पैसा। लेवल ट्रेड करने वालों के दिन ठीक रहा होगा, ओवर ट्रेडर के लिए 2 मिनट का मौन। रीबैलेंसिंग है, रीबैलेंसिंग की खबर का असर 3:08। फिर तो चलो सब हो चुकी थी कहानी। कई बार लगता है, वेल डन रोहित शुक्ला, कितना अच्छा समझ रखते हो। बाजार खुलने के पहले का मैसेज पढ़ो। ये तो हंसी मजाक था। 23,500 इज द सपोर्ट, ये टूटा तो कहानी और बुरी होगी। 3:12 पे देख लो भाई, 3:12 मतलब ये वाली कैंडल पे। उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे गया और फिर वहां से शार्प बाउंस आया, शार्प बाउंस। और इस बाउंस में भी बहुत सारे लेट बियर्स को उड़ाया है बाजार ने, ठीक है। रिलायंस जैसा, चलो ये तो रिलायंस जैसा स्टॉक जब 2% गिरे तो इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। मंडे को ध्यान देना, मैं तो खरीदूंगा। तो ये सारी चीजें ग्रुप पे डिस्कस होती हैं, ठीक है। अब यहां से आगे क्या? अच्छा, ग्रुप पे लाइव मार्केट में रियल टाइम पे तो ये सारा डिस्कशन चलता ही चलता है। साथ में आप जिसको बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, कमेंट सेक्शन में भी रहता है। मैं कई बार लोगों को पर्सनली भी आंसर कर देता हूं। अगर अभी तक आप ग्रुप में एडेड नहीं हैं तो जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर के ऐड हो जाइएगा। मेरा चैनल प्राइवेट है, ढूंढने से नहीं मिलेगा। नॉमिनल ज्वाइनिंग फीस देकर के ही आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है। या फिर स्क्रीन पे जो नंबर लिख के दिख रहा है उस पर हाई लिख के भेज दीजिए, लिंक आपको मिल जाएगी। अगेन बोलूंगा कि मुझे कॉल और पुट मांगने वालों की भीड़ नहीं चाहिए जो आधे से आते हैं। मतलब कॉल और पुट मांगने वालों का से तो मैं इतना परेशान हूं, बीच में मैसेज करेगा कब? जब कॉल खरीद लेगा या पुट खरीद लेगा। सर मैंने कॉल खरीद लिया सर, गलती से लॉस में हूं, अब क्या करूं? मैं तो मन करता है और तुम्हारा लॉस हो जाए, क्योंकि तुम ट्रेडर नहीं हो, तुम नशेड़ी हो। तुमने जानबूझ के तुम्हारे अंदर जो है वो नशा भरा है कि ट्रेड में नहीं हो तो तुम बैठ ही नहीं पाते हो। समझो, आपको लत लग गई है ट्रेडिंग, आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। आपको मार्केट ने ट्रैप कर रखा है कि अगर आपको लगता है कि मैं ट्रेड में नहीं हूं तो हाय भगवान, हाय अल्लाह, मैं तो ट्रेडर ही नहीं हूं। ये माइंड सेट, ये मेंटेलिटी आपका लॉस करवाती है। और इससे जब तक बाहर नहीं आओगे, यकीन मानो, बाजार आपको प्रॉफिटेबल नहीं होने देगा। ट्रेडर बनो जब किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष से आप आकर्षित होकर के बाजार में आते हो ना, तभी लॉस ज्यादा होता है। जिनको आप अपना समझते हो ना, उनके लिए भी पैसा पहले है, आप बाद में हो। समझो मेरी बात को मेरे भाई। उम्मीद है कि आगे से आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। आइए, ग्रुप में डिसिप्लिन फॉलो करने की 50 तरकीबें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप सीरियस हैं ट्रेडिंग बिजनेस में तो। अदरवाइज कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। जब तक आपके पास कैपिटल है आप करेंगे, अदरवाइज बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं, आप भी बाहर हो जाएंगे। 2 दिन बाजार की छुट्टी है। 2 दिन के बाद जब बाजार ओपन होगा, उसके लिए लेवल आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मंडे को। लेवल पे खास नजर रखिएगा। मैं आपको स्क्रीन पे ले, और ये चार्ट को मैं करता हूं क्लीन। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पे जरा देख लो, निफ्टी को देख लीजिए, क्या बेहतरीन बेरिश कैंडल बनी है। कुछ लोग कहेंगे बेरिश मोरोबोजू है ना।
तो आप कुछ भी कह लो, है तो बियरिश ही, बियरिश मोरुबोजू। तो 20 ईएमए के नीचे क्लोज किया है मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पे। वीकली की थोड़ी सी देखोगे अगर ना, तो आपको सिनेरियो और ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगा कि डोर यहां तक का ओपन है 20,000 का वीकली टाइम फ्रेम पे। डरा नहीं रहा हूं, आने वाले दिनों के लिए आगाह कर रहा हूं मेरे दोस्त। यहां तक के लिए 200 मतलब 20, 50, 100 के तो नीचे क्लोजिंग आई है वीकली टाइम फ्रेम पे, लेकिन ये जो है ये यहां तक का डोर ओपन है। अपसाइड का कोई भी मूव आपको 20 ईएमए के ऊपर जब मिले ना बड़े टाइम फ्रेम पे, तभी देखिएगा। बाकी यहां तक का डोर ओपन है, एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन एक ना एक दिन धीरे धीरे करके आएगा, देखते जाइए। ठीक है, चलिए लेवल बता देता हूँ, वीडियो को बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा, लेवल समझा देता हूँ। लेवल मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे और उन्हीं लेवल पे ट्रेड कीजिएगा। अननेसेसरी ओवर ट्रेड बिल्कुल भी मत करना। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आइए और लगाइए चार्ट पे, ठीक है। और लेवल बता दे रहा हूं, लिख लीजिए। जो आज की क्लोजिंग आई है ना 23,547 की, इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है, वीक है और इंपॉर्टेंट है। लेवल क्या ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल लेवल ध्यान रखिएगा, 23,600 का। कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, मार्केट ने खुद ही रेंज बनाई है। 23,600 के ऊपर सिंपल लेवल ध्यान रखना है 23,680 का। क्या रीजन है 23,680 का, बताता हूं। 23,680 20 ईएमए के पास का लेवल है। अगर ये भी निकाल दे तो 23,750, और 23,750 निकाल दे तो 23,900 अपसाइड के लिए। डाउन साइड में थोड़ी सी कहानी डिफरेंट है, 23,500 का लेवल ध्यान रखिएगा, सपोर्ट पे है, साइकोलॉजिकल नंबर है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होगी। इसके नीचे आया तो 23,425, ठीक है। फिर इसके नीचे आया तो 23,350, और अगर ये भी निकाल दे, ना निकाले तो बेहतर है, अदरवाइज फिर 23,250 का डोर ओपन हो जाएगा, ध्यान रखना। डाउन साइड के लिए, अपसाइड के लिए क्या ध्यान रख, अपसाइड का बताया मैंने। बैंक निफ्टी पे आइए, बैंक निफ्टी का भी ये लेवल। अच्छा, बहुत सारे लोग आएंगे बोलेंगे अरे तुमको कुछ पता नहीं था। तो पता तो नहीं था, तो फिर ये लेवल कहाँ से मार्क है, ये अभी थोड़े ना मार्क किया था, ये तो सुबह से मार्क है, ठीक है। पता नहीं, पकड़ नहीं पाए वो बात अलग है, लेकिन प्रिडिक्शन और दिमाग में तो चल रहा था कि कुछ खेल ये करेंगे आज, ठीक है, क्योंकि एक दिन के बाद बाजार ओपन हुआ था। चलिए, बहुत ज्यादा क्रेडिट लेने की बात नहीं है, अच्छा लगता है जब अपना एनालिसिस ठीक ठाक जाता है, तो अच्छा लगता है और लगना भी चाहिए। आप लोग तो अप्रिशिएट करते नहीं हो, सेल्फ अप्रिशिएट ही कर लेता हूँ। मन करे तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएट कर दिया करिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और भी अच्छी अच्छी चीजें बताने की, ढूंढ के लाने की कोशिश करूंगा। मैं भी सीखता ही रहता हूँ, बाजार में बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती हैं। बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा सिखाते भी हैं, मेरे से बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं मार्केट में। बैंक निफ्टी में क्या लेवल ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी में सीधा सीधा ध्यान रखिएगा 54,450 का लेवल, 54,450। 54,450 के ऊपर निकलेगा तो 54,600, 54,800, और अगर ये भी निकाल दे तो फिर 55,000 तक जाने में नो वंडर। डाउन साइड में सिंपल 54,000 का लेवल मार्क कीजिएगा। 54,000 के नीचे देखो, आपको 54, अभी आपको एक और बात बताता हूँ, 54,000 के नीचे 53,800, 53,600, और अगर इसके नीचे गया तो 53,400। ये डाउन साइड है, ये अप साइड है। अब कई सारे लोग बोलेंगे सर इतना बड़ा लेवल 450 का, हाँ, तो यहाँ पे ना रिवर्सल देखा जाता है, ठीक है। यहां से आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, ये 450 से लेकर 54,000 तक की, ये लाइव मार्केट में आप देखिएगा। दिस इज नॉट द लेवल, ये रिवर्सल प्ले किया जाता है। जिनको रिवर्सल स्कैल्पिंग आती है ना, वही लोग करें, नए ट्रेडर इससे दूर रहें तो बेहतर ही है, वरना थीटा डीके में लपेट लिए जाओगे, समझ गए। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और स्टार सपोर्ट अवश्य करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर जो है आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। और तीसरा एक ऑप्शन है कि डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करिए, वहां पे ट्रेड करिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको लाइफ लॉन्ग एक्सेस फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हैं। सीखने के लिए बहुत कुछ है, सीखने वालों के लिए ही है बेसिकली। और बाकी कॉल पुट वालों से तो बहुत सारे एडवाइजर भरे हैं मार्केट में, आपकी मर्जी है। ठीक है, हैप्पी वीकेंड, थैंक यू सो मच।